हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताई थी, तो आप सभी के कमेंट का आ रहा था आप लोगों को ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर्मेट प्रिंसिपल डिड्यूस लेंस फार्मूला फ्रॉम इट, इस क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास क्वेश्चन बैंक या फिर गेस्ट पेपर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, वो मतलब ऐसे जगह पे है जहाँ से वो बाय नहीं कर सकते हैं अभी, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं सभी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बना दी हूँ। आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर मुझसे बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं पीडीएफ बनाने में भी मेहनत लगता है, कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। फिर आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का चाहिए सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट खरीद भी लिए हुए हैं, ओके, और जो अभी बाकी है वो भी ले सकते हैं। आप लोग 23 जनवरी तक ले लीजिए, उसके बाद मैं कॉस्ट को डबल कर दूंगी, ओके। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर्मेट प्रिंसिपल डिड्यूस लेंस फार्मूला इट। तो आज हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आप लोगों का क्या है, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पाथ इस्टेब्लिश इज फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो देखिए फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन फॉलोज दैट पार्टिकुलर पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज द लिस्ट। तो देखिए फॉर्मेट प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बोलता है, एक लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लगते हैं, तो जिसमें सबसे कम टाइम लगता है ना, वही हम लोगों का उसी पाथ को फॉलो करता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉलोज दैट पार्टिकुलर पाथ। ओके, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वही पाथ को फॉलो करता है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। लिस्ट टाइम, इसका ये नाम क्यों दिया गया, फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंसिपल यही बोलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी लाइट को जाने के लिए हम लोगों को जो सबसे कम टाइम लगेगा वही हम लोगों का कहलाता है फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। तो देखिए, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फॉर्मेट प्रिंसिपल of list time. However, there are a number of cases in which the real path of light is one for which the time taken is maximum. Hence, Fermat principle is stated in a more general form as a ray of light traveling from one point to another by any number of reflection and refraction follows a path for which, compared with all other neighboring path, the time taken is either a minimum or a maximum. This is known as Fermat principle of stationary time or Fermat principle of extreme path. चलिए अब हम लोग का क्या है रिफ्लेक्शन वो देख लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप सभी को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ना, 11th नहीं 12th में ऑप्टिक्स पढ़ना था, उसमें भी था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और 9th-10th में भी था जहाँ तक मुझे याद है। लेट अ रे, मतलब कि इसका प्रूफ है ना, ये पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट ए बी रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर एम डैश टू अनदर पॉइंट बी। लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। रुक जाइए मैं मार्कर ले लेती हूँ थोड़ा सा। हम आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जहाँ से रे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आई। ओके, लेट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसका आंसर मतलब आप ही सभी आप लोग बोल रहे थे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी का आंसर प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल, तो आज हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल का आंसर देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, लेट अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये तो देख ही लिए। ओके, एक लाइट आ रहा है ए जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ से, एम डैश लाइन से। ओके, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो आप लोगों को एंगल बना रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो है ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, एंड आर विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज मेंशन्ड इन अ फिगर। ओके, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को पूरा जैसे जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से पूरा लिखना होगा। लेट ए एंड बी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, let A and B be the length of the perpendicular drawn from A and B on the mirror। तो A और B जो है ये आप लोगों को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके,
तो एम डैश जो है ये एम डैश जो है ये आप लोगों को इस ये मान लिए यहाँ पे सी है, और एम ओ जो है ना ये इसको मान लिए एक्स है। अगर ये एक्स है और ये पूरा सी है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है, जस्ट वेट, ये पूरा एक्स दिया हुआ है ना और ये पूरा सी हम लोग माने हैं, तो ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं ये सभी डिस्टेंस वगैरह सब। उसके बाद देखिए क्या है, एज द इंटायर पाथ ए ओ बी इज ट्रेवल इन एयर, द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय। तो आप लोगों को ए ओ बी बताना है। ए ओ बी का जो ए ओ बी, रुक जाइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ए ओ बी कहाँ है। ये है आप लोगों का ए ओ बी, जस्ट वेट, ये है आप लोगों का ए ओ बी। तो ए ओ बी का जो पाथ होगा ये आप लोग कैसे पता कीजिएगा, ए ओ बी में कितना पाथ चला है, तो आप लोग देख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, मतलब जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे ए ओ बी है, तो इसको और इसको जोड़िएगा तो ये पूरा आ जाएगा। ओके, तो देखिए आप लोग, तो आप लोगों का ए ओ कैसे निकालिएगा ये ध्यान दीजिए। ओके, ए ओ निकालना है तो ए ओ आप लोग निकालिएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओके, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए ओ और ओ बी निकाल लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग का यही इक्वेशन आ जाएगा। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल ओ विल हैव अ पोजीशन सच दैट द ऑप्टिकल पाथ एल इज मिनिमम और ए मैक्सिमम, दस डी एल बाई डी एक्स मस्ट बी जीरो। तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग अभी निकाल रहे हैं ए ओ बी, मतलब ए ओ बी जो है वो एल, मतलब कि एल हम लोग निकाल रहे हैं, और ये दोनों ए ओ प्लस ओ बी की है। ए ओ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, और इसका जो है ओ बी का है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर से हम लोग ये निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग को फॉर्मेट प्रिंसिपल बोलता है अगर हम लोगों का वो पास चाहिए जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे, तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो कंडीशन है उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करना, और एक्स का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का आ जाएगा। तो एल हम लोग निकाल लिए, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है। देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग का ये डिफ्रेंशिएट है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों का रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और इसके जगह पे यही लिखेंगे और ये ऊपर में लिखेंगे, ये मतलब रूट एक्स है ना, इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 है। एक्स की पावर 1/2 अगर ऊपर लिखेगा तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया हुआ है, बेसिक सा डिफ्रेंशिएशन है। तो इतना डिफ्रेंशिएशन आप सभी को आता होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग का यही वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कैसे कैसे करना है आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन आई इक्वल साइन आर क्या मतलब आई जो है वो आर के इक्वल है। तो हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यही बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है अगर हम लोग का कोई एंगल आई आ रहा है और वो आर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम लोग का एंगल आई जो है वो आर के बराबर होता है, यही बोलते हैं। और हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, और इस तरीके से हम लोगों का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होता है। अब हम लोगों को प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर बटे कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग को यही मतलब कि ये जो फिगर में दिया हुआ है यही इसको मतलब कि लिख दिया गया हुआ है लैंग्वेज में। ओके, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कैसे कैसे है यही है। तो आप लोग को इसको प्रूफ करना है, तो आप लोगों को यही इसमें भी फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज करना है, और पहले एल निकाल लेना है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देना है, और उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये जो आप लोग का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आप लोग को एक बार अच्छे से दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और चलिए उसके बाद देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूज फॉर्मेट प्रिंसिपल। देखिए वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं बता दी उसको भी प्रूव करके, लेकिन जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लेंस फार्मूला को बताना था। ओके, लेंस फार्मूला को प्रूव करना था। ओके, फॉर्मेट प्रिंसिपल की मदद से। ओके, तो लेकिन हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल अभी हम लोग जान चुके हैं, फॉर्मेट प्रिंसिपल बता दी हूँ, साथ में वो भी इम्पोर्टेंट था, तो मैं सोची इसी के साथ मैं उसको भी कवर कर लेती हूँ। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रूव करेंगे लेंस फार्मूला को। ओके, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो देखिए
इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते थे कि इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज टाइप का ही है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। क्या करना है, एल हम लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ओ एक पॉइंट है, ओके, जो कि रखा गया हुआ है एक्सिस पे और म्यू डिस्टेंस पे, ओके। तो आप लोग यहाँ से है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप लोग इसका प्रूफ देख लीजिए। ये प्रूफ मैं शायद आप लोग को कॉपी में ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से बता रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकती हूँ ना, इसलिए मैं आप लोग को ऐसे ऐसे करके बता दे रही हूँ। मैं पहले तो आप लोग को ये बताती हूँ लेंस फार्मूला होता है क्या है। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो फर्मेट प्रिंसिपल की मदद से इसको हम लोग को बताना था क्या होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आने की 100% चांस है। तो आप लोग क्या करना है, फर्मेट प्रिंसिपल क्या है मैं वो भी दिखा दी, आप लोग कॉपी में अपने नोटबुक में तैयार करना है फर्मेट प्रिंसिपल क्या है, और इसका प्रूफ जो है ना ये लेंस फार्मूला, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। देख लीजिए आप लोग को कैसे प्रूफ करना है। यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था जब मैं वीडियो बनाई थी सभी का आंसर के लिए, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर या पीडीएफ या क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ या गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सभी कुछ प्रोवाइड करवा दूंगी। आज के वीडियो में क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को बताई थी ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या था, यूज फॉर्मेट प्रिंसिपल, मतलब फॉर्मेट प्रिंसिपल बताना था और उसकी मदद से हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेंस फार्मूला को करना था प्रूफ। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर में क्या बताई, फॉर्मेट प्रिंसिपल भी बता दी और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता दी और साथ में लेंस फार्मूला का भी बता दी, ओके। बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि आप लोगों को मैं ये पूरा पहले से लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को सीधा दिखा दी हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। एक बात याद करवा देती हूँ, अगर वीडियो लेक्चर में आ ही गए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तीनों प्रूफ करना फॉर्मेट प्रिंसिपल की मदद से आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अगर आप पहले से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।